हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ प्रोटीन्स के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या वर्क करता है, एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें। बहुत से लोगों ने तो प्रोटीन वर्ड सुना ही होगा, और लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा जानते होंगे कि हमें प्रोटीन रोज़ कितना लेना चाहिए। और साथ ही साथ कि प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या क्या कर सकता है। प्रोटीन मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं हर एक चीज़ में कोई किसी चीज़ की कमी हो तो बोलते हैं प्रोटीन लेना। क्या उसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं प्रोटीन के? जी हाँ। सबसे पहला काम होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे शरीर का टिश्यू यानी कि ऊतक का फॉर्मेशन करता है। ऊतकों के निर्माण में यानी कि टिश्यू के निर्माण के लिए भी हमको प्रोटीन चाहिए होता है। तथा हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स के रिपेयर में भी क्या करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। दूसरा, जो प्रोटीन्स होता है ना, वो एंजाइम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है, उनके भी निर्माण में हमारा प्रोटीन ही हेल्प करता है। हमारा ब्लड हमारा ब्लड भी हमारे प्रोटीन्स के माध्यम से ही बनता है। ठीक है। तो इसीलिए तो हम अपने खाने पीने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप जितने अच्छे डाइट लोगे, उतनी अच्छी आपके अंदर एनर्जी, उतनी ब्लड भी उतना अच्छे फॉर्म में रहेगा, उतने अच्छे टिश्यू बनेंगे, सेल बनेंगे, आपका स्किन ग्लो करेगा। ये सारी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, प्रोटीन्स ही हमारे शरीर के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और वही सारा वर्क करता है। हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स, वर्ड सुने होंगे आप हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स भी जो होता है हमारे प्रोटीन के माध्यम से ही बनता है। क्योंकि बहुत सारी ये हार्मोन्स का रीज़न कहाँ से अगर मैं बताऊँ तो, जैसे कि किसी भी फीमेल को पीरियड आता है, तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनका पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आता है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स की कमी है, और उस हार्मोन्स को पूरा करने के लिए हमको प्रोटीन लेना जरूरी है। यानी कि अपने डाइट, अपने जो खान पान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। वैसे तो इस बात पे हम लोग बाद में किसी वीडियो में बात कर लेंगे कि ये कंडीशन क्यों हो रहा है। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोटीन के बारे में इससे भी ज़्यादा। तो आइए देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि क्या है। दोस्तों, अगर उम्मीद करती हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और प्रोटीन्स के बारे में अपने भी जानेंगे, और अपने साथ वाले, अपने घर वाले सबको बताएंगे। क्योंकि अगर आप खाते हो चटक पटक तो आपको नहीं मिल रहे हैं प्रोटीन्स, और उसके कारण हेयर फॉल, आजकल कितने बाल झड़ रहे हैं। सभी लोगों की ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा है। बालों का सफ़ेद होना, बालों का गिरना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे भोजन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे अपने प्रोटीन्स के बारे में, यानी कि हमारा जो प्रोटीन्स होता है, हम जो प्रोटीन्स ले रहे हैं वो कैसे होता है। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बॉडी के अनुसार यानी कि वेट के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का बॉडी वेट है 75 kg, ठीक है, तो उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम। तो इसी तरह अपने वेट के अनुसार आपको 0.8 ग्राम उसका प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस वीडियो में और भी क्या खास बातें हैं। हाँ, तो अब हम जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में। इससे पहले मैंने जितनी भी बातें बताई, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स विच आर बेसिकली बायोमोलिक्यूल प्ले वाइड रेंज ऑफ फंक्शन इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन जो होता है अपना अलग ही तरीके से, यानी कि बहुत ही वाइड रेंज में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, फंक्शन प्ले करता है। ये एक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जैव अणु, हिंदी में हम इसको जैव अणु कहते हैं। जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। टीनी मतलब होते हैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। इसमें टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं मैं बता देती हूँ। 20 एमिनो एसिड का यूज किया जाता है प्रोटीन्स को फॉर्म करने में। द प्रोटीन्स गेट रिसाइकल्ड बाय द सेल्स machinery by the process of proteins turnover. Most of the proteins contain linear polymer made of 20 different amino acid। जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है पहले भी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स contain
sorry, the amino acid in a polypeptide chains are connected by the peptide bond। जो हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड से। आपको ये बात याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। प्रोटीन सारे लार्ज यानी कि बहुत बड़े, कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारी चीजों से मिलकर मॉलिक्यूल दैट प्ले मेक क्रिटिकल रोल इन द बॉडी। हाँ, प्रोटीन जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं बॉडी में। they do most of the work in cells, जो हमारे सेल्स के and the required for the structure, function and regulation of the body tissue and organ। यानी कि अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है प्रोटीन्स का तो आप ये डिफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हो। क्या कर लिख सकते हो कि प्रोटीन जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में, और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, किसके लिए, सेल्स के लिए या टिश्यू के लिए, जो मैंने पहले ही बताया उसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिपेयर रेगुलेशन करते हैं किसका, ऑर्गन्स का। अब हम देखते हैं इसके आगे की और बातें क्या क्या चीजें। हाँ, तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स हैव नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अब इसमें देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ प्रोटीन्स कितने होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। इनके अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिफिनेशन हम देखते हैं। ये आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, आई होप। सबसे पहले मैं एंजाइम की बात करती हूँ। हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन्स की तरह ही वर्क करते हैं, play important role especially during the breakdown of molecules। enzymes are also required for the digestion and growth of the cell। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं और क्या वर्क करते हैं, डाइजेशन में, ग्रोथ ऑफ द सेल के हेल्प में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं एंजाइम्स। सेकेंड वन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होता है, सच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं यानी कि स्ट्रेंथ करते हैं किसकी, सेल की, टिश्यू की एंड ऑर्गन की। थर्ड वन है सिग्नलिंग प्रोटीन। सिग्नलिंग का अर्थ होता है सिग्नल देना यानी कि मैसेज पहुंचाना, किसी सूचना को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना सिग्नलिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या कह रहा है, सच प्रोटीन्स कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बातचीत करते हैं प्रोटीन, तभी तो पता चलेगा, मान लो कि इसकी जरूरत है तो ये प्रोटीन आपस में बात करके जाएंगे कि हाँ यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, उस कमी को दूर करने के लिए। यानी कि सच प्रोटीन्स कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय द प्रोवाइडिंग सिग्नलिंग, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं और सिग्नलिंग को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। डिफेंसिव प्रोटीन्स, नाम में ही समझ में आ रहा हो, डिफेंस यानी कि प्रोटेक्शन के लिए हेल्प है। कैसा प्रोटेक्शन, आइए देखते हैं। सच प्रोटीन्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू फाइट विथ इन्फेक्शन, सपोर्ट डैमेज द टिश्यू। क्या वर्क करता है, ये प्रोटीन ऐसे होते हैं यानी कि डिफेंसिव प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म की फाइट में। अगर इन्फेक्शन में अगर कहीं डैमेज हो गया कोई टिश्यू तो उसको हीलिंग में यानी कि जल्दी से रिपेयरिंग में यूज करते हैं। कौन सा टिश्यू आते हैं, सॉरी कौन से प्रोटीन्स आते हैं, डिफेंसिव प्रोटीन, यानी कि डिफेंस करते हैं। अगर कहीं चोट लग गया तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होंगे ना वो आके जल्दी से हीलिंग कर देंगे, यानी कि उस जगह को भर देंगे, घाव को भर देंगे, उसको हम डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, मैंने इससे पहले भी हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। हार्मोन्स, सब हार्मोन्स आर प्रोटीन दैट हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। इसके बाद कुछ और बातें रह गई हैं, जैसे कि बताना कि आपको प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा। ये मैंने कई बार बोल दिया है कि हमारे डाइट से मिलता है, डाइट से। तो डाइट में क्या यूज करेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा। तो सबसे पहले कि हम सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की मैं बात करूँ तो सोयाबीन और अरहर की दाल में, यानी कि दाल में और सोयाबीन में होता है। दाल में भी अरहर की दाल, यानी कि सोयाबीन और अरहर की दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको नॉनवेज और वेज दोनों है तो आप एग भी खा सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, एग ले लीजिए, अपना पनीर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, ज़्यादातर वेजिटेबल्स ले लीजिए, इन सब में ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये सब खाइए और अपने सेहत को ध्यान में रखिए, यानी कि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में सही रहेगा तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे कि हमारे हेयर का फॉल रुक सकता है, हमारे हेयर में कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा टूटता है। तो
तो ये एक प्रोटीन्स का छोटा सा चैप्टर जो मतलब हर एक बात को कवर कर देता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है और इनके जो टाइप ऑफ प्रोटीन है वो क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो छोटी ही है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब नहीं करें तो आप करिए, क्योंकि अगर आप करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो कुछ लोगों को कम से कम पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब मिलते हैं अपनी एक ऐसे ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी वीडियो की जरूरत हो, जैसे कि 10th और 12th के एग्जाम होने वाला है, तो आपको बोर्ड में जाने से पहले अगर कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिए। मैं वो मैसेज देखकर आपके लिए वो वाले वीडियो, जो आपको वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपको चाहिए होगी, उस टॉपिक को मैं जरूर प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।